हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.5 के कुछ प्रश्न करा दिए थे। आशा करते हैं वो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, आज जो प्रश्न रह गए हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि बच्चों मैं हर रोज़ कहता हूँ कि आप फॉर्मूला को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो अवकलन के फॉर्मूले, टोटल समाकलन के फॉर्मूले जो भी मैंने अभी तक आपको करा दिए हैं वो, और क्लास 9 to 12 ऑल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज अच्छे से आप पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। आज बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हमने बच्चों कराया है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी थे, इस वजह से हर क्वेश्चन को हमने बारीकी से कराया है और बच्चों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, चलिए आज जो क्वेश्चन चलने वाला है बच्चों आपका वो चलेगा बच्चों 19, ठीक है 19, क्योंकि 18 तक आपके कल कंप्लीट हो गए थे। तो 19 में देखिए क्या दे रखा है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, आपको साफ दिख क्या होगा बच्चों, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। मैंने 3 टाइप की आपको आंशिक भिन्न के बारे में बताया था। फर्स्ट टाइप बच्चों जब जो है पावर सिंगल हो। सेकंड टाइप फैक्टर के अंदर किसी की पावर आ जाए, नहीं होल स्क्वायर वाला या होल क्यूब वाला। और थर्ड टाइप फैक्टर के अंदर किसी वेरिएबल की पावर आ जाती है, वही थर्ड टाइप का है बच्चों। इसको तोड़ने का प्रोसेस क्या है बच्चों, आंशिक भिन्न में इसको किस तरीके से तोड़ेंगे। तो देखिए ए अपॉन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी अपॉन, ठीक है क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ रहा है ना, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। यानी इस वाले टर्म को तोड़ेंगे तो ए एक्स प्लस बी अपॉन ये और सी एक्स प्लस डी अपॉन ये, ठीक है बच्चों। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, 2x अपॉन, ये तो एज इट इज रहने वाला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ लेंगे बच्चों LCM। तो LCM क्या आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, ये कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा ऊपर। तो ax प्लस बी में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 से, ओके प्लस। अब इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, इसमें इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो सी एक्स प्लस डी का मल्टीप्लाई होगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, ओके इस तरीके से। अब इसको देखिए एलसीएम तो सेम चीज़ आई है आपकी, तो इससे तो ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या स्टूडेंट्स, इधर बचा 2x, उधर होगा इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो ए एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो ए एक्स क्यूब, फिर ए एक्स का बी में तो 3ax, फिर b का एक्स स्क्वायर में bx स्क्वायर, b का 3 में करेंगे तो बच्चों 3b प्लस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, cx का एक्स स्क्वायर में तो cx क्यूब, cx का 1 में करेंगे तो cx, फिर d का करेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर में तो dx स्क्वायर, और d का 1 में करेंगे तो बच्चों d, ओके इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया। अब कंपैरिजन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है यहाँ पर बच्चों, 3 है। तो पहले x की पावर 3 की गुणांकों की तुलना, फिर एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना, फिर x के गुणांकों की तुलना, और फिर अचर पदों की तुलना, ठीक है इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों सबसे पहले एक्स क्यूब के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ तो इधर की साइड तो कोई x की कोई गुणांक है नहीं, तो 0 हो जाएगा। इधर क्या होगा बच्चों, a एंड c, ठीक है a और c हो जाएंगे, तो a प्लस c इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। क्योंकि इसका इसमें किया था तब एक्स क्यू आया था, बाकी b का तो आने वाला नहीं है, और सी एक्स स्क्वायर में किया तब एक्स क्यू आया था। अब करेंगे बच्चों एक्स क्यू के बाद एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना,
तो एक्स इसका क्या गुणांक क्या है, देखो इधर तो कोई है नहीं तो 0, इधर बच्चों इधर आपका b हो जाएगा एक और d हो जाएगा, तो b प्लस डी, इक्वेशन नंबर 3। फिर इसके बाद बच्चों x के गुणांकों की तुलना करने पर, तो x के गुणांकों की जब हम तुलना करेंगे तो देखिए क्या है यहाँ पर x का गुणांक, अब के तो है इधर इतना है बच्चों 2 है, और इधर बच्चों x का गुणांक एक तो 3a हो गया एंड एक c हो gया बच्चों, तो 3a प्लस c, समीकरण नंबर 4। अब अचर पदों की तुलना, अचर पदों की तुलना करने पर, तो अचर पद क्या है इधर तो अचर पद कोई है ही नहीं तो 0, इधर अचर पद देखो क्या है बच्चों, इधर अचर पद एक तो 3b हो गया और एक बच्चों d हो गया, तो 3b प्लस d, इक्वेशन नंबर 5। ये आपको इस तरीके से इन सब की कंपेयर कर लेनी है, और कंपेयर करने के बाद अब हमारा जो टारगेट है ABCD की वैल्यू फाइंड करना। तो अब आप यहाँ पर सोचिए किस तरीके से हम ABCD की वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों दो इक्वेशन सेम पद में मिल जाए हमें तो बात हमारी बन जाएगी। जैसे ये A और C में तो या तो एक और A और C में मिल जाए, या ये B और D में तो एक और B और D में मिल जाए। तो देखिए बच्चों साफ हमें साफ दिख गया, ये दोनों इक्वेशन सेम से मिल रही हैं इस बार तो हमें, और ये वाली सेम से मिल रही हैं। भाई पीछे के सवालों में क्या होता था, वहाँ पर सेम वेरिएबल में इक्वेशन मिलती नहीं थी, दो बनानी पड़ती थी वैल्यू कहीं से उठा के कहीं लगाने के चक्कर में। यहाँ आवश्यकता नहीं है, यहाँ देखो B और D में एक इक्वेशन ये रही और एक ये रही B और D में, ऐसी बच्चों A और C में एक इक्वेशन ये रही एक ये रही, तो काम हो जाएगा। तो बस A को यानी सेकंड को और फोर्थ को एक बार घटा दो, क्योंकि C से C कट तो भी जाएगा ना, यहाँ से AC के मान मिल जाएंगे, तो सेकंड माइनस फोर्थ कर दो भैया, तो 0 बराबर A प्लस सी एंड फोर्थ क्या है 2 इज इक्वल टू 3A प्लस सी, तो घटाएंगे तो माइनस 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 ये कट गया, यहाँ 0 में से 2 जाएगा तो -2, यहाँ -3A और ये प्लस A तो माइनस के 2A बचा, इससे ये कट गया और 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो फाइनली A की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1, ये भी कट गया। ओके चलिए अब इस A के मान को उठा के रख दो आप सेकंड में, पुट इन सेकंड, तो 0 बराबर A की जगह 1 प्लस C, 1 को तरफ लाएंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1, तो AC की वैल्यूज आ गई। अब थर्ड एंड फिफ्थ में देखिए माइनस कर दो, फिफ्थ में से थर्ड को कर दो या थर्ड में से फिफ्थ को, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड माइनस फिफ्थ, तो थर्ड है हमारी स्टूडेंट्स इक्वेशन ये 2 इज इक्वल टू 3A प्लस सी, 2 इज इक्वल टू 3A प्लस सी, एंड फिफ्थ वाली है 0 इज इक्वल टू 3B, 0 इज इक्वल टू 3B प्लस डी, घटाएंगे डी क्यों होगी बच्चों, कुछ मिस्टेक, ये हमने गलत लिख लिया बच्चों इक्वेशन, ठीक है, हाँ एक्चुअली 0 इज इक्वल टू B प्लस डी है ये, सो सॉरी इक्वेशन नंबर थर्ड गलत नोट कर ली, 0 इज इक्वल टू B प्लस डी है स्टूडेंट। अब घटा दीजिए आप, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया बच्चों, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या बचता है, माइनस के 2B बचेगा, क्योंकि 3B में से एक भी गया और बराबर 0, तो फाइनली B की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, B की वैल्यू आ गई 0। ओके तो B की वैल्यू तो आ गई, अब C की वैल्यू चाहिए। ओके क्योंकि भैया हम इसको काटेंगे तो आपका D से D कट जाने वाला है, सही है। अब B का मान किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो थर्ड में या फिफ्थ में, तो पुट इन थर्ड कर देते हैं। चलो तो थर्ड हमारी ये है 0 इज इक्वल टू B, B की जगह 0 प्लस D, D की वैल्यू अब निकालेंगे यहाँ से, तो वो भी निकल के क्या आएगी बच्चों 0, ठीक है बच्चों, तो ये भी क्या हो गई 0 हो गई, तो फाइनली ABCD के मान आ गए, सही है। अब बस अब इन ABCD के मान को रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सही है। तो A B C व D के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये वाली, सॉरी हाँ यही है, यहीं पर लगाओ बच्चों, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3, सही है, बराबर A की जगह बच्चों A का मान लगाओ, तो A की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी बच्चों 1, तो 1
इंटू एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, बी की वैल्यू है 0, तो 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, एंड प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है बच्चों, सी की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, तो सी की वैल्यू आपकी आ रही है -1, तो -1 एक्स और प्लस डी, डी की वैल्यू बच्चों 0, तो 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर, ये तो 0 हो गया, ऊपर क्या बचा x, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऊपर ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, प्लस माइनस माइनस, माइनस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ऊपर एक्चुअली x आ रहा है, तो अब एक्चुअली इनको मानना पड़ेगा तभी बात बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग मान लो, इसको अलग मानो, सही है। तो इस पार्ट को आप मान लो, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, तो 2x dx बराबर, ऐसा करो पहले वो ले लो, इंटीग्रेशन का सिंबल ले लो यहाँ पे, समाकलन लेने पर उसके बाद करना, ठीक है। तो समाकलन लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड डी एक्स, ओके। अब लेट कर लीजिए आप, तो लेट कीजिए आप बच्चों इसको, ठीक है। तो माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो ये 2x dx बराबर dt, तो फाइनली x dx चाहिए, तो x dx बराबर dt बाई 2, ठीक है बच्चों। ये किसके लिए है, ये इसके लिए है, यहाँ कुछ और मानना पड़ेगा हमें एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर कुछ और मानेंगे, तो माना यहाँ मान लेते हैं x की स्क्वायर प्लस 3 बराबर p, तो 2x dx बराबर dp, तो x dx बराबर dp बाई 2। हमने अलग अलग क्यों माना स्टूडेंट, वो इसलिए बच्चों क्योंकि देखो ये दोनों चीज़ें सेम थोड़ी हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, इस 1 और 3 की वजह से हमको इसको अलग अलग मानना पड़ा है, क्योंकि हमने टी माना है, तो यार इसकी जगह हम टी थोड़ी लगा सकते थे, इसकी जगह टी हम नहीं लगा सकते थे, इस वजह से हमने उसको अलग मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब यहाँ पर इसको रखिए आप, तो ये 2x dx इसकी वजह तो निकाल ही रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर जब इसको वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन 2, तो अपॉन 2 बाहर, और ये हो गया आपका t माइनस ये x dx की वैल्यू dp अपॉन p। अब यहाँ पर जो समाकलन होगा वो t की रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ पर जो समाकलन होगा वो p की रेस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसका जो है समाकलन t के रेस्पेक्ट में करने पर, t के सापेक्ष, और यहाँ p के सापेक्ष करने पर, ठीक है, दोनों का कर दीजिए आप। तो फाइनली 1/2 का लॉग मॉड t और माइनस 1/p का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ का 1/2 और रह गया ना, चलिए यहाँ माइनस 1/2 और है, तो माइनस 1/2 लॉग मॉड p प्लस c। अब t और p के मान लगा दीजिए, ठीक है, और 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 ले लिया कॉमन, तो फाइनली यहाँ पे लॉग t की वैल्यू बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग p की वैल्यू बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है बच्चों, एंड प्लस c। अब देखो बच्चों ये जो है लॉग माइनस में तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो या तो यहीं छोड़ दो या इतना और कर देना, 1/2 लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक ही मॉड में ले लो इनको, ठीक है। और चाहो तो आप इस 1/2 को अभी आप ऊपर भी ले जा सकते हो बच्चों, ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 और फिर चाहो तो रूट भी लगा सकते हो, लेकिन किताब में क्या किया होगा मुझे नहीं पता, और आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सिर्फ यहीं छोड़ दो, गलत नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। तो नॉर्मली आपको सॉल्व करना है, कोई ज़्यादा वो नहीं है हाई ब्लड, बस देखिए हर जिस बच्चों ने पूरी वीडियोस देखी हैं
मैं समझ सकता हूँ कि उसको किसी पॉइंट में कोई समस्या नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने सभी सवाल को सॉल्व कराए हैं बारी बारी से। इसीलिए कि बच्चों ये थोड़ा सा टॉपिक वो है जो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमारे थोड़ा समय तो जा रहा है, लेकिन यार समय जाने का फ़ायदा क्या फिर? भाई समय जा रहा है लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है। ये क्या क्या करा दिया और समझ में नहीं आया तो वो चीज़ बेकार है। फिर समय जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका कुछ प्रूफ फ़ायदा तो मिल रहा है, और समय भी चला गया और फ़ायदा भी ना मिला तो वो चीज़ बेकार है। ठीक है, इसलिए हम इसको आराम से करा रहे हैं एक्सरसाइज को, जिससे कि आपको हर चीज़ अच्छे से प्रिपेयर रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा सा कैलकुलेशन चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्योंकि बच्चों कभी कभी कैलकुलेशन रह जाती है ना। तो अगर थोड़ी सी भी कहीं हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक आपको नज़र आया करे तो आप उसी तरीके से उसको आगे सॉल्व कर दिया करो, कैलकुलेशन को करेक्ट करके। काफ़ी क्वेश्चंस में मैंने देखा है बच्चे आप लोग खुद मुझे बताते हैं कि सर यहाँ पर एक्चुअली 2 था कि 3 हो गया, माइनस था प्लस हो गया। एक्चुअली बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में हो जाता है, तो आप ना कुछ नहीं है, वो गलत क्वेश्चन थोड़ी हो गया बच्चों, वो एक नया सवाल बन गया, वो नया सवाल बन गया। तो आपको करना क्या है, बस वहाँ पर जहाँ जो पॉइंट में मिस्टेक है उस पॉइंट को जो सही करके लिख लो, और बाकी प्रोसेस वही रखो, सॉल्व करने का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, हो जाता है किसी किसी में। चलिए आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। इसमें क्या है 1/x x की पावर 4 - 1। इसको इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व आउट करते हैं हल्का सा। 1/x तो ये है, इसको हम लिखेंगे x² - 1 का स्क्वायर, यानी ऐसे नहीं, x² का स्क्वायर, यानी x² का होल स्क्वायर -1। ओके, इस पर स्क्वायर लगा लो। तो आप गौर दीजिए बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया ये वाला a² - b² का, यानी 1/x a² - b², यानी x² + 1 एंड x² - 1। अब ये 1/x x² + 1 तो है। देखो आप यहीं पे इसको आंशिक भिन्न में ब्रेक कर सकते हो, cx + d वाले फॉर्म, थर्ड वाले तरीके से, या फिर आप इसको ब्रेक कर लीजिए x - 1 x + 1, इस तरीके से कर लीजिए, तब भी कोई समस्या नहीं है। अब इसको आप आंशिक भिन्न में तोड़ दीजिए बच्चों। तो तोड़ेंगे तो किस तरीके से तोड़ेंगे, a/x + b/, मैं इसको ले रहा हूँ पहले, ठीक है, b/x - 1 + c/x + 1 और प्लस, अब इसको ब्रेक करेंगे तो ये थर्ड टाइप का रूल है। तो ये कैसे होगा, c के बाद क्या आता है बच्चों, dx + e/x² + 1। ठीक है, अभी तक का ये वो सवाल है जिसमें e आया है, ABCD तक तो आ गए बट e नहीं आया, इसमें e भी आ गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरीका हम वही रखेंगे। पहले a/x b/x - 1 ले लिया मैंने, पहले ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, c/x + 1 और dx + e/x² + 1। ठीक है, अब तरीका वही रखने वाले हैं, सॉल्व कीजिए बच्चों इसको। तो इधर तो बच्चों एज इट इज़ रहने वाला है आपका ये x x² + 1 x - 1 x + 1। इधर बच्चों एलसीएम लीजिए आप, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x x - 1 x + 1 x² + 1। ठीक है, इससे कट गया ये, इसका इससे ये कटा है, इन सब का मल्टीप्लाई a में होगा। तो x - 1 x + 1 और x² + 1, इससे डिवाइड देंगे तो माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई b में होगा, तो प्लस b। यहाँ पर आपका x + 1 और x² + 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर आए तो इससे कट गया ये तीनों बचे, इनका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। ठीक है, तो भैया इससे कट गया ये, इन तीनों का मल्टीप्लाई c में, तो यहाँ पर c x - 1 एंड x² + 1 हो गया। अब लास्ट आएंगे dx + e, तो इससे डिवाइड होगा इसमें, ये तीनों बचे, इन तीनों का मल्टीप्लाई ऊपर जाके कर दीजिए आप। सही है बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह को देख लेना आप, dx + e में मल्टीप्लाई होगा किसका, इन तीनों का, यानी x का, x - 1 का एंड x + 1 का,
ओके बच्चों, ये चीज़। अब इसके बाद ये लाइन ऐसे आएगी, ठीक है, वो ऊपर है। अब देखिए बच्चों, इससे तो ये कट गया और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई करना है, इधर देखिए बच्चों 1 तो है, ये देखो इनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस बी एक्स, अंदर करो इसका, बी एक्स का एक्स में करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स का 1 में करेंगे तो बी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, प्लस इसका अंदर करेंगे इसमें तो सी एक्स का एक्स स्क्वायर, एक्स में करेंगे सी एक्स स्क्वायर, सी एक्स का 1 में करेंगे तो सी एक्स, और अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, इनका आपस में होगा। तो एक्चुअली आप ऐसा कीजिए, डी एक्स प्लस ई का तो कर लेना बाद में, इनटू पहले इन्हें कर लो आप। देखो एक्स एक बार जुड़ रहे हैं, एक बार घट रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। ओके, चलिए, और डिवाइड वाला तो कट गया, अभी और सॉल्व करना है इसको। तो 1 इज इक्वल टू, ये देखो फिर से वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस, एक बार तो ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, ये ए और ए बी, एक बार जुड़ रहे हैं, एक बार घट रहे हैं, तो फिर से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ए की पावर 4 लिख दो डायरेक्ट यार, ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर प्लस इसका आपस में करो, बी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो बी एक्स की पावर 4, बी एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो बी एक्स क्यू, बी एक्स का 1 में करेंगे तो बी एक्स। यहाँ पर आओ बच्चों, सी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो सी एक्स की पावर 4, सी एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर, माइनस सी एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस के सी एक्स क्यू, और माइनस सी एक्स का 1 में करेंगे तो माइनस के सी एक्स प्लस। अब देखिए क्या करने वाले हैं आप, इसको अंदर कर लीजिए, पहले ऐसा कीजिए, डायरेक्ट कर लूँ मैं, थोड़ा सा एक लाइन बच जाएगी इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप ऐसा कीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, अब इस एक्स का इसमें अंदर गुणा करो तो ये एक्स क्यू माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स। अब आपस में कर लो इनका, तो डी एक्स का करेंगे एक्स क्यू में तो डी एक्स की पावर 4, डी एक्स का एक्स में करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर, ई का एक्स क्यू में करेंगे तो ई एक्स क्यू, और ई का एक्स क्यू में करेंगे तो, और ई का करेंगे माइनस एक्स में तो माइनस के ई एक्स, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ भी देखो, इसका अंदर गुणा कर दूँ मैं तो ए का एक्स की पावर 4 में ए एक्स की पावर 4, और ए का माइनस 1 में तो आपका हो जाएगा ये माइनस ए, यानी ए एक्स की पावर 4 माइनस ए, ये चीज़, ठीक है। लाइन बचा दी नहीं तो टाइम लगता ही लगता, और प्लस जगह की शॉर्टेज रहती। अब देखिए बच्चों, तुलना करने वाले हैं, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 4, ये लिखेंगे एक्स की पावर 4 के गुणांकों की तुलना करने पर, तो यहाँ तो इधर की साइड तो कोई एक्स की पावर हो नहीं, 4 है नहीं तो 0। इधर बच्चों ए, और कौन है प्लस बी, और कौन है बच्चों प्लस सी, और कौन है बच्चों प्लस डी, इक्वेशन नंबर 2। फिर एक्स क्यू के गुणांकों की तुलना करो, एक्स क्यू के गुणांकों की तुलना, तो एक्स क्यू देखो इधर क्या है, इधर तो 0 है, इधर एक्स क्यू बी और माइनस सी और प्लस ई, ठीक है, तो बी माइनस सी प्लस ई, इक्वेशन नंबर 3। अब एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना, एक एक पावर कम करते हुए आना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखो इधर तक कोई है नहीं 0, इधर बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक बी सी माइनस डी, ठीक है, तो एक तो बी है, एक प्लस सी है, एक माइनस डी है, इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर अचर पदों की तुलना, किसकी, अचर पदों की, सॉरी एक्स के गुणांकों की, एक्स के गुणांकों
की तुलना। तो x से गुणांकों की तुलना करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, देखो इधर तो कुछ है नहीं, x का गुणांक तो 0 हो जाएगा। इधर बच्चों क्या है, देखो x का गुणांक ओनली x वाला ये रहा, एक ओनली x वाला ये रहा, और एक ओनली x वाला ये रहा, यानी b माइनस सी एंड माइनस ई। इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका 5th। ओके, अब आएगी 6 पर इक्वेशन, यानी अचर पदों की तुलना। देखिए इतनी ही इक्वेशन से अगर बात बन जाए तो आगे कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना बने तो फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। कुछ सोच लेते हैं, देखिए सोच के ही काम चलेगा, बिना सोचे नहीं चलेगा बच्चों, ये बात आप स्पष्ट ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, देखो किन्हीं 2 वेरिएबल में आप इक्वेशन बना लीजिए, लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। देखिए कैसे, हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ इतना है कि हम b प्लस सी की जगह यहाँ से प्लस डी लगा सकते हैं। यहाँ पर b प्लस सी की जगह क्या लगा देंगे, प्लस डी, तो a और d में एक इक्वेशन बन जाएगी। और एक और a और d में इक्वेशन हमें अभी नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए कंपेयर करनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। या फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो बी सी ई है ये, और ये भी बी सी ई है। अगर हम इन दोनों को सॉल्व आउट कर लें तो ई से ई कट जाएगा, बी और सी में एक इक्वेशन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे बी और सी में इक्वेशन कहाँ है, फिर यहाँ पर डी ई उसमें डी भी आ रहा है, तो प्रॉब्लम आएगी, मतलब बात बन नहीं रही है। कुल मिला के आपको लास्ट वाला कंपेयर भी करना पड़ेगा। तो क्या रह गया अब आपका अचर पदों की तुलना। तो इधर अचर पद क्या है बच्चों, 1 है, और इधर क्या है बच्चों अचर पद आपका, इधर अचर पद हो गया -a, और बच्चों -a एंड लो -a अकेला ही है, आगे वैल्यू एक ही आगे निकल के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओनली यही a ऐसा है जो अचर पद है, यानी जिसके पास x वगैरह कुछ है ही नहीं, बाकी सबके पास कुछ ना कुछ है, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। तो बस बात बन गई, यहीं से देखो a की वैल्यू मिलेगी, नहीं मिल गई, बस माइनस को इधर भेज देंगे तो ये a की वैल्यू -1 हो जाएगी यार, यानी a बराबर -1। तो a की वैल्यू आ गई ना, बस। तो अब a की वैल्यू आ गई, तो अब आपको क्या करना है, इस a की वैल्यू को उठा के रख दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये बी सी डी में इक्वेशन मिल जाएगी, और एक बी सी डी में इक्वेशन ये रही, यहाँ से डी को या सी को या बी को कैंसिल आउट करके किन्हीं 2 में मिल जाएगी इक्वेशन, ठीक है बच्चों, फिर हमारी बात बन जाएगी। चलो तो अब इन्हें हटा के बाकी काम शुरू करते हैं। यह ऊपर कर लेता हूँ सॉल्व, यहाँ कर लेता हूँ, चलो ठीक है बच्चों। चलिए देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अब आपको एक्चुअली क्या करना है, देखिए आप b और c में इक्वेशन बना लीजिए। ऐसा करो, b और c में, देखिए b और c में इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से एक तो समीकरण नंबर 3 से और 5 से b और c में एक इक्वेशन मिल जाएगी, सही है, b और c में। और यहाँ पर अगर मैं a का मान लगा दूंगा तो बी सी डी, और एक बी सी डी में ये रही, यहाँ से किसी एक को काट देंगे डी को, तो बी और सी में एक इक्वेशन यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो एक अभी मिली थी, एक ये, दोनों को छोड़ करके बी सी के मान आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो देखिए हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से 3 की और 5 की, 3 की और 5 की, समीकरण 3 और 5 को जोड़ दो भैया। समीकरण 3 + 5 करो, तो समीकरण 3 क्या है, 0 बराबर b - c + e। समीकरण 5 क्या है बच्चों, 0 बराबर b - c + c - e। इनको ऐड करेंगे तो ये कट गया, ये आपका 0 और b 2b, और ये 2c, 2 कॉमन लेकर 0 में भेज दो, b - c बराबर 0, यानी कह सकते हैं हम b बराबर c, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद b बराबर c आ गया नहीं, अब इन दोनों को ले लो बच्चों, a का मान लगाए दो, यहाँ से a का मान -1 लगाओ सेकंड में, तो यहाँ पर लिखेंगे आप a बराबर -1 पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर देखो थर्ड इक्वेशन में a का मान -1 लगाएंगे तो क्या आएगा, b + c + d, यहाँ -1 आ जाएगा, लेकिन इस -1 को राइट में भेज देंगे तो +1 हो जाएगा, तो b + c + d बराबर आ जाएगा 1, यानी b + c + d बराबर 1 + 1, ठीक है बच्चों। क्योंकि भाई साफ देखिए ना, आप a की वैल्यू -1 है,
यहाँ मैं -1 लगाऊंगा, फिर से इधर भेजूंगा, +1 हो जाएगा। और किसकी वैल्यू होगी वो BCD की। और अब आ जाइए आप इक्वेशन नंबर 4 पर, इसको लिखिए इसके पास। तो B + C + D, B + C + D बराबर 0, ठीक है, -D है ये। D से D तो कट गया बच्चों। अब देखिए B और B कितना हो गया 2B, और C और C 2C, और बराबर इधर बच्चों 1, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 कॉमन लेके डिवाइड में भेज सकते हैं, यानी B + C बराबर 1/2 हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देखिए B और C आपस में कैसे हैं बराबर, तो B की जगह चाहे तो आप C लगा सकते हैं, या C की जगह आप B लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप लगा दीजिए बच्चों B की जगह C, तो C + C बराबर 1/2। तो फाइनली यहाँ पर बच्चों ये 2C बराबर 1/2, तो C बराबर 2 डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1/4 बच्चों। तो C की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/4 आ गई, ठीक है। अब B और C बराबर हैं, तो जो C की वैल्यू होगी वही B की वैल्यू होगी, तो B बराबर भी क्या आ जाएगा 1/4। तो इस तरीके से B और C के मान आ गए। अब देखिए बच्चों बाकी के मान और चाहिए, तो B और C का मान अगर मैं यहाँ 4th में लगाऊँ तो D का मान आ जाएगा, तो लगा दीजिए, यानी B व C के मान पुट इन इक्वेशन नंबर 4th लगाइए बच्चों। तो यहाँ पर B और C की जगह लगाओ बच्चों 1/4 1/4 -D, तो 0 बराबर 1/4 + 1/4 -D, D को ले आओ इधर, तो +D 1/4 2/4 यानी 1/2। तो फाइनली D की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2। तो B की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। अब E और A की तो पहले ही आ गई, E की और रह गई है। देखो यहाँ भी B और C के मान लगा दो, तो यहाँ से आ जाएगा, दोबारा से लगा दो यहाँ पर बच्चों B व C के मान पुट इन 5th। देखो 0 बराबर B की जगह 1/4 और -C की जगह 1/4 और -E, इससे ये कट गया, तो E की वैल्यू क्या आ गई 0। इस तरीके से बच्चों तुम्हारे पास A की वैल्यू भी आ गई, B की वैल्यू भी आ गई, C की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई, E की वैल्यू भी आ गई, पांचों के मानों की वैल्यू आ गई। अब बस इनको कहाँ लगाना है इक्वेशन नंबर 1 में, और आपको लगाना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब इक्वेशन नंबर 1 में और हम इनको लगा देंगे, यानी इनको हटाइए आप यहाँ से, ठीक है। तो लगाइए बच्चों यहाँ पर, देखो इसको भी हटा दीजिए, अब कोई आवश्यकता थोड़ी है इसकी। ठीक है, इस चीज़ को बचा के रखना, और ये जिसके इक्वल में थी वो मिट गया, चलो अभी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है बराबर में जो था इसके, वो सवाल था बच्चों, क्या था सवाल बीच में 1/x x⁴ - 1, इसके बराबर में था बच्चों 1/x x² + 1 x² - 1, ऐसा कुछ होगा। या और सॉल्व करेंगे तो इनको भी तोड़ दो एक बार, x + 1 x - 1, ऐसा कुछ होगा बराबर में, ठीक है बच्चों। ये चीज़ अब यहाँ लगाइए, तो ये तो आपको चल ही रहा है x x² + 1 x + 1 x - 1 बराबर A की जगह A का मान लगाओ। अब ABCD का मान लगा दो बस। तो A की जगह बच्चों A की वैल्यू क्या है -1, तो -1/x प्लस B की जगह B की वैल्यू क्या है बच्चों 1/4, तो 1/4 x - 1, और C की जगह बच्चों C की वैल्यू क्या है, ये भी 1/4, तो 1/4 x + 1, ठीक है। एंड प्लस D की वैल्यू क्या है बच्चों 1/2 x, और प्लस E की वैल्यू बच्चों 0/x² + 1, ठीक है। अब इनको सॉल्व कीजिए, समाकलन का सिंबल ले लो बच्चों। तो समाकलन का जब आप सिंबल लेंगे तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x x² + 1 x + 1 x - 1 बराबर, या माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1, और यहाँ पर बच्चों ये तो हो गया 0, यहाँ पे ये 1/2 बचा, 1/2 ले लो, आ गए इंटीग्रेशन x x² + 1 dx।
ओके बच्चों, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अब तो ये सब चीज़ें हटा दें हम, इनकी तो अब कोई आवश्यकता है ही नहीं। देखिए बच्चों, अब इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर मुझे मानना पड़ेगा, ये तब बात बनेगी। तो यहाँ मान लें, माना x² + 1 बराबर t, तो 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt/2 यहाँ पर लगा दीजिए बच्चों। तो जब हम लगाएंगे तो ये माइनस के इंटीग्रेशन dx/x + 1/4 इंटीग्रेशन dx/x - 1 + 1/4 इंटीग्रेशन dx/x + 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे x dx की वैल्यू क्या है बच्चों, dt, और अपॉन में 2 है, और 1/2 ये रहा, तो अपॉन 4 हो जाएगा, और नीचे ये हो जाएगा t। ठीक है, इस तरीके से। अब बाकी सबका तो x के रेस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएशन, और इसका होगा बच्चों t के रेस्पेक्ट में। तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे आप इसका समाकलन कर दीजिए आप, इनका x के रेस्पेक्ट में, इसका t के रेस्पेक्ट में। तो माइनस के 1/x का log mod x + 1/4 log mod x - 1 + 1/4 log mod x + 1 और प्लस 1/4 log mod t + c। अब t की वैल्यू लगा दो बच्चों। तो यहाँ पर आप देखिए, ये माइनस के log mod x है, प्लस यहाँ पे 1/4 है, यहाँ से 1/4, दोनों से कॉमन आ रहा है बच्चों, तो कॉमन ले लो 1/4। तो यहाँ पे क्या बचा अंदर, log mod x - 1 प्लस log mod x + 1। ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ पर, और यहाँ पर t के मान लगा दो, तो प्लस 1/4 log t की वैल्यू क्या है बच्चों, x² + 1 था। ओके, एंड प्लस c। तो ये हो गया माइनस के log x mod x, ठीक है, प्लस ये 1/4, ये दोनों प्लस में तो किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली ये दोनों किस में हो जाएंगे बच्चों, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा log mod x - 1 x + 1। ठीक है, और ये प्लस 1/4 log mod x² + 1 प्लस c। तो ये बार जुड़ रहा है, ये बार घट रहा है, a² - b² हो गया, और यहाँ से फिर से 1/4 कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो 1/4 कॉमन ले लो। तो ये जो स्टार्टिंग में आपका चल रहा है माइनस के log mod x, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ से 1/4 ले लो कॉमन। ठीक है, तो 1/4 आ गया कॉमन, और ये हो गया log mod x² - 1। ठीक है, और देखिए बच्चों, यहाँ से जब 1/4 कॉमन ले लेंगे तो ये चीज़ बन गई, और जब बचेगा आपका, क्या बचेगा बच्चों, ये आपका बचेगा बच्चों ब्रैकेट में, देखिए 1/4 तो कॉमन आ गया ना ये, तो ये चीज़ बची, इसको सॉल्व करके वो आ गया, और प्लस log x² + 1 बचा मोड में, तो प्लस log mod x² + 1 ये बचा बच्चों मोड में, और उसके बाद प्लस c। तो ये माइनस के log mod x प्लस यहाँ से 1/4 तो कॉमन आ ही गया है। अब देखो ये दोनों प्लस में, तो फिर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, यानी log ये हो जाएंगे x² - 1 और x² + 1, ये चीज़ प्लस c। तो माइनस के log mod x, अब देखिए ये फिर से फॉर्मूला बन गया, बंद हो रहा है फॉर्मूला, जैसे हमने खोला था ना स्टार्टिंग में वैसे ही बंद हो रहा है, तो ये हो जाएगा x⁴ - 1। अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या चल रहा था, 1/4, वो कहाँ गया, 1/4 तो है ही, 1/4 ये है। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे इसके बाद आप करेंगे इसको 1/4 log mod x⁴ - 1, इसको बाद में लिखेंगे log mod x। ओके बच्चों, इस तरीके से। अब चाहे तो आप ये देखिए और डिवाइड में आ सकता है अभी, लेकिन ये 1/4 आ रहा है, बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आप इसको यहाँ छोड़ दें तब भी ये ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, कैसे बच्चों, देखिए यहाँ पर ना ये 1/4 है, तो एक्चुअली ये एलसीएम ले लो आप यहाँ पे, तो 4 क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम, तो ये हो जाएगा log
मॉड एक्स की पावर 4 माइनस 1 और यहाँ इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। तो 1 से 4 में 4 का ऊपर करेंगे 4 लॉग मॉड एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए लॉग में ये पावर जो है आगे होती है तो वो ऊपर चली जाती है, तो ये 1.4 तो कर लो आगे, लॉग मॉड एक्स की पावर 4 माइनस 1, ये पावर चली जाएगी बच्चों आगे ऊपर, मतलब लॉग ये हो जाएगी एक्स की पावर 4। अब ये देखो दोनों माइनस में हैं, ये दोनों किस में है बच्चों, माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, जब माइनस में तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो 1/4 लॉग मॉड एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन ये एक्स की पावर 4 आ जाएगा बच्चों डिवाइड में, और प्लस सी, यही आपका आंसर। इतना सॉल्व और ये हो सकता है। आप चाहे तो अलग अलग भाग दे दीजिएगा या मत दीजिएगा, अब बुक में क्या हो वो आप देख लेना। तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ छोड़ दो तब भी सही है, यहाँ कर दो तब भी सही है, और सावधानी से आपको करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन लॉन्ग है, 5 एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी पड़ी है, और कैलकुलेशन तो है ही, ओके। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। चलिए, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी समाप्त हो गया। देखा आपने कितना लॉन्ग क्वेश्चन था, प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 में देखिए क्या है, 1/e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, तो कुछ नहीं बच्चों हो जाएगा। बस क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर आप एक तरीका है, ऐसा भी कर सकते हैं आप कि यहाँ पे e की पावर x से गुणा कर दो, e की पावर x से कर दो भाग, और e की पावर x माइनस 1 है, और इंटीग्रेशन dx। अब ऐसा क्यों, देखिए अब यहाँ पर हम e की पावर x को मान लेंगे बच्चों t, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x का हो जाएगा बच्चों, e की पावर x को जब हम मानेंगे यहाँ पर, तो फिर ये फॉर्म बन जाएगी t की फॉर्म में, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, करिए इसका e की पावर x का करेंगे e की पावर x dx बराबर dt, ये चीज़ अब ये आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो e की पावर x dx की वैल्यू क्या हो गई, dt अपॉन ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये आपका हो गया e की पावर x ये क्या माना है t, तो t, और यहाँ भी t माइनस 1, ये सवाल आपका बन गया t की फॉर्म में। अब इसको आप आंशिक भिन्न में तोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसको अब आप तोड़ेंगे आंशिक भिन्न में, तो कैसे देखिए, ये 1/t माइनस 1 है, तो a/t प्लस b/t माइनस 1, एल्सियम 1/t माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा आपका एल्सियम t माइनस 1। तो t से t कट गया, ऊपर a का गुणा होगा t माइनस 1, इससे ये कट गया, t का b में होगा bt, इससे बच्चों ये कट गया। तो फाइनली क्या आ गया, 1 = at माइनस a प्लस bt। अब तुलना कर दो यहाँ पे, सबसे पहले t के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो इधर तो t के गुणांक कोई है नहीं, तो 0, और इधर बच्चों a और b, यानी a प्लस b, समीकरण नंबर ये आपकी 1 और ये आपकी 2। फिर अचर पदों की तुलना करेंगे, तो अचर पद क्या है बच्चों, इधर बच्चों 1 है, उधर क्या है बच्चों माइनस a, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1, और ये लगा तो बच्चों यहाँ पे, तो 0 बराबर -1 प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों +1, ठीक है। तो a और b दोनों मान आ गई, बस अब a b के मान फर्स्ट में लगा दो, तो 1/t माइनस 1 बराबर a की वैल्यू -1, तो -1/t प्लस b की वैल्यू +1, तो 1/t माइनस 1। अब यहाँ समाकलन ले लो, तो समाकलन ले लेंगे, ये dx हो जाएगा, ये माइनस आगे ले लेंगे, ये dx हो जाएगा, ये सॉरी dx नहीं dt होगा, क्योंकि t है ना बच्चों, तो t। तो अब बच्चों यहाँ समाकलन कर दीजिए आप, तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो माइनस तो बाहर है 1/t का, लॉग मोड t
और यहाँ 1/t का log mod t माइनस 1 प्लस सी। अब t का मान लगा दीजिए बच्चों, t की वैल्यू क्या मानी थी आपने, e⁻x, तो यहाँ लगा दो। ये log प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ, t की वैल्यू e⁻x माइनस 1 और ये माइनस log t की वैल्यू e⁻x प्लस सी। अभी log माइनस में डिवाइड में हो जाएंगे, तो log e⁻x माइनस 1 अपॉन e⁻x mod प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर। आप चाहे तो e⁻x का अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 21 समाप्त। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है बच्चों, इंटीग्रेशन x dx अपॉन x माइनस 1 एंड x माइनस 2। तो वेरी सिंपल, ऑप्शनल है बच्चों, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये तो फर्स्ट टाइप का है, करा दिया है हमने। चलो देख लीजिए, सबसे पहले x अपॉन x माइनस 1 एंड x माइनस 2 ब्रेक करेंगे, a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2। फिर एलसीएम जो इधर है वही उधर आने वाला है, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। तो a इससे ये कट गया, इसका ऊपर x माइनस 2 प्लस b इससे ये कट गया, इसका ऊपर x माइनस 1, इससे ये कट गया। तो फाइनली क्या आएगा बच्चों, x बराबर a का x में ax 2a, b का x में bx माइनस b। तुलना करो x के गुणांकों की तुलना। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेना। तो x का गुणांक इधर तो 1 है, इधर बच्चों a है प्लस b है, इक्वेशन नंबर 1 यानी 2। इधर अचर पदों की तुलना बच्चों, अचर पदों की तुलना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों 0, इधर बच्चों कितना हो जाएगा अचर पद माइनस 2a माइनस b, इक्वेशन नंबर 3। इनको जोड़ दो बच्चों, यानी सेकेंड प्लस थर्ड। तो a प्लस b बराबर 1 और यहाँ माइनस 2a माइनस b बराबर 0, ये कट गया तो कितना आया माइनस a बराबर 1, तो a बराबर माइनस 1। पुट इन फर्स्ट यानी सेकेंड। ठीक है, ये कट गया, ये माइनस से ये बच्चा बराबर 1, तो a बराबर माइनस 1 यहाँ लगा दीजिए बच्चों। तो 1 इज इक्वल टू a की जगह माइनस 1 प्लस b, तो b बराबर बच्चों 1 इधर आएगा तो 1 प्लस 1 यानी b बराबर 2 आ गया। तो ए बी के मान आ गए, फर्स्ट में लगा दो बच्चों। तो x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर a की वैल्यू क्या है बच्चों, कि a की वैल्यू सर माइनस 1, तो माइनस के 1 अपॉन x माइनस 1 और b की वैल्यू 2, तो x माइनस 2। अब इंटीग्रेट कर दो बच्चों, तो इंटीग्रेट x dx अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर इंटीग्रेशन माइनस के dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 2। अब x के रेस्पेक्ट में करते हो बच्चों इसका समाकलन, तो माइनस के 1 अपॉन x का log x माइनस 1 और प्लस 2 log mod x माइनस 2 एंड प्लस c। ठीक है, यही आपका आंसर है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व आउट कर सकते हैं, बट ऑप्शन मैच पहले कर लीजिएगा आप। ऑप्शन में इतना ही तो यही ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअली ऑप्शन में जो आ रहा है आपका वो थोड़ा सा हट के आ रहा है। ऑप्शन में देखिए क्या है, एक्चुअली ये पावर है ना, इसको ऊपर ले गया है वो, तो माइनस के लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 2 जाएगा ऊपर, तो होल स्क्वायर बन जाएगा मॉड x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c। अब देखो ये दोनों माइनस में तो डिवाइड में हो जाएंगे, यानी प्लस वाले की डिवाइड में आ जाएगा माइनस वाला, यानी x माइनस 1, या आप चाहें तो प्लस c या लॉग मॉड x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 एंड प्लस c। ये आपका आंसर, और यही आपका आंसर आ रहा है बच्चों, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद बच्चों बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी 23 के बारे में। तो देखिए 23 क्या है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक आपकी एक्सरसाइज का 23। तो इंटीग्रेशन dx, तो आप देख रहे हैं बच्चों ऑप्शन वाले सवाल कुछ अलग नहीं होते हैं, होते तो वही हैं, बस सॉल्यूशन भी वही तरीका होता है, बस लास्ट में जो आंसर आया आपका
वो देख लो है या नहीं। तो यहाँ पर देखो पहले इसको क्या करेंगे, ब्रेक एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कैसे ब्रेक करेंगे, ए अपॉन एक्स और ये बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस आप ब्रेक करना सीख जाओ तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक्स से एक्स तो कट गया इसका ऊपर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इससे ये कट गया इसका ऊपर, तो बी एक्स प्लस सी में गुणा होगा भैया एक्स से, ये तो कट गया बच्चों। तो 1 इज इक्वल टू ए का एक्स स्क्वायर में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, बी एक्स का एक्स में करेंगे बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का सी में करेंगे बच्चों सी एक्स। कंपेयर एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करो, तो इधर 0 इधर ए प्लस बी, ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट और ये क्वेश्चन आपकी सेकंड। फिर आप करेंगे एक्स के गुणांकों की तुलना, तो इधर क्या हो गया बच्चों 0, इधर हो गया आपका एक्स का गुणांक सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 0। फिर अचर पदों की तुलना, अचर पद क्या हो गया 1, इधर क्या हो गया बच्चों ए, और बस ए ही है, सिर्फ ए है, तो ई की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, बी की चाहिए, पुट इन फर्स्ट कर दो इसे, पुट इन फर्स्ट। तो 0 बराबर ए की जगह 1 प्लस बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई -1। तो ए बी सी तीनों के मान आ गए, इन्हें लगा दो बच्चों अब यहाँ पर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए की वैल्यू बच्चों 1 अपॉन एक्स प्लस बी की वैल्यू है आपकी -1 एक्स प्लस सी की वैल्यू बच्चों 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली ये आपका चल ही रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ लेट करना पड़ेगा, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, तो 2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर dt बाई 2, ठीक है ये चीज़। अब इसको लगाइए यहाँ पर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन का साइन ले लीजिए, ठीक है। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू dt बाई 2, तो 1 अपॉन 2 dt, और अपॉन इसको क्या माना मैंने t, तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में और यहाँ बच्चों t के रेस्पेक्ट में आप जो इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करेंगे जब इसको, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, log mod x माइनस 1 अपॉन 2 log mod t प्लस सी, तो log mod x माइनस 1 अपॉन 2 log mod t की वैल्यू क्या है बच्चों, t की जो वैल्यू हमने अभी मानी थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 मानी थी। ओके बच्चों, अब थोड़ा सा इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस 1.2 को आप ऊपर ले जाइए या आप यहीं छोड़ दीजिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन में क्या आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चलिए तो बात बन जाएगी। तो ऑप्शन में आ रहा है log x आ रहा है बच्चों, ऑप्शन log x माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, यही सही है बच्चों, ए ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन में ये पूरा का पूरा आपका आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। आपने देखा लॉन्ग एक्सरसाइज थी और क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे, लेकिन सावधानी से अगर आप करें तो समस्या नहीं आएगी और क्वेश्चंस के प्रोसेस को समझा तो ठीक है बच्चों। और रिवीजन करते रहिए, फॉर्मूले याद करते रहिए, ठीक है बच्चों।